सपा विधायक ने जिस प्रकार से हिंदुओं को धमकाने का प्रयास किया है कि उनकी संख्या बढ़ गई है, तो देखो जंगल में शेर एक ही होता है और शेर के आते ही गीदड़ भाग जाते हैं। इसलिए जनसंख्या का डर न दिखाइए। ये देश में जाहिलपन नहीं चलेगा। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। हमें वसुधैव कुटुम्बकम बताया जाता है, पूरा विश्व को परिवार मानते हैं, लेकिन आप तो बस जिहाद 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 बस जिहाद करते रह जाएंगे। सपा विधायक ने जिस प्रकार से हिंदुओं को धमकाने का प्रयास किया है कि उनकी संख्या बढ़ गई है और अब उनकी सरकार आ जाएगी, उनकी सत्ता आ जाएगी, तो देखो जंगल में शेर एक ही होता है और शेर के आते ही गीदड़ भाग जाते हैं। इसलिए जनसंख्या का डर न दिखाइए और अपने जो कट्टरपंथी हैं, जाहिल हैं, उन पे शिक्षा पे ध्यान दीजिए और देश के बारे में सोचिए। ये देश में जाहिलपन नहीं चलेगा। इस देश कबीलाई नहीं है ये देश, बल्कि सनातन परंपराओं से सृजित एक राष्ट्र है जहाँ सबको जीने का, सबको रहने का अधिकार है। ये अगर इस तरह से आपकी तरह अगर हिंदू सोचे होते तो आप कभी के भागते हुए नजर आते, लेकिन हिंदुओं ने सबको प्रेम दिया, क्योंकि हमें सिखाया जाता है बचपन से सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। हमें वसुधैव कुटुम्बकम बताया जाता है, पूरा विश्व को परिवार मानते हैं, लेकिन आप तो बस जिहाद 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 बस जिहाद करते रह जाएंगे। तो इस तरह के कट्टरपंथी हिजबुल्लाह का आप देखो, जो आतंकी सोच के हैं, उनका क्या हाल कर रहा है इजराइल, वो मारे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में कहीं भी नफरत घृणा का स्थान नहीं होना चाहिए। तो भारत में कैसे होगा, जो बुद्ध का देश है, जो राम और कृष्ण का देश है, यहाँ पे आपके नफरती एजेंडे नहीं काम आएंगे, चाहे संख्या कितनी भी बढ़ जाए। और बढ़ रही है तो जनसंख्या नियंत्रण भी अब आने वाला है और उससे भी घटेगा। तो इसलिए इस तरह की धमकी न दे। शेर हमेशा शेर होता है और पूरे विश्व में सनातन की ध्वज फहरा रहा है। तो इसलिए इस तरह की बेतुकी बातें सपा पार्टी के नेताओं द्वारा, कभी अंसारी, कभी ये और कभी इनके मुखिया बार बार जो बोल रहे हैं, विपक्ष बार बार जो बोल रहे हैं, अति निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। ऐसे लोग तत्काल अपने बयान को वापस लें और देश से माफ़ी मांगें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम।